आपको लगता है कि ज़िंदगी में पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है नौकरी, तो ज़रा 1 मिनट के लिए रुकिए और खुद से एक सीधा-सा सवाल पूछिए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आप फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाएँगे? क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो बिना आपकी एक्टिव मेहनत के भी आपको इनकम दे सके, या फिर एक सैलरी रुकते ही आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल जाएगी और सिर्फ नौकरी जाने के बाद नहीं है? ज़रा यह भी सोचिए, अगर अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाए और आप कुछ महीनों तक काम ही ना कर पाएँ, तब क्या होगा? इन ईएमआई, घर का खर्च, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या यह सब रुक जाएँगे? नहीं, यही वह रियलिटी है जिसे हम रोज़ इग्नोर करते हैं और खुद को यह कहकर समझा देते हैं कि अभी सब ठीक चल रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर सब ठीक ना रहा तो क्या आप तैयार हैं? यही सोच आपको एक बहुत ज़रूरी रियलाइजेशन तक ले जाती है कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना आज के समय में सबसे बड़ा रिस्क है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक वॉरेन बफे भी कहते हैं, कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी जॉब या पढ़ाई के साथ साथ हर महीने 50,000 या उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके, वो भी बिना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, तो क्या आप ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। और आज हम उसी अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं। इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन है, मेहनत करने वालों लोगों की कमी नहीं है, फिर भी हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में एक ही बात सेट कर दी गई है, अच्छी नौकरी ही सक्सेस है। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन अगर 140 करोड़ करोड़ की आबादी में हर कोई सिर्फ नौकरी ही ढूंढेगा तो नौकरी देगा कौन? यही वजह है कि लाखों लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी एक छोटी सी नौकरी के लिए स्ट्रगल करते हैं। वही दूसरी तरफ वही लोग जब किसी छोटे दुकानदार या फूड स्टॉल ओनर को देखते हैं तो रियलाइज होता है कि वह छोटा काम करते थे, वो असल में उनसे ज़्यादा कमा रहा है। आने वाले समय में जॉब सेक्टर से ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ स्मॉल बिजनेस सेक्टर में होने वाली है। आंकड़े बताते हैं कि इंडिया के जीडीपी का लगभग 30% से 40% हिस्सा छोटे बिजनेस से आता है और करीब 40% वर्क फोर्स को यही सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता है। यानी अगर आपको सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि देश की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करना है तो आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। अब आपसे बड़ा सवाल, कौन बिजनेस करे या इन्वेस्टमेंट करे, कितना पैसा लगेगा? टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे पावरफुल स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ की बात करने वाले हैं जो कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और यही स्ट्रेटजीज के साथ आपको स्ट्रांग इनकम बना के दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और बेहद पावरफुल आइडिया से। ट्रेड स्टॉक बिजनेस, जहां दूसरों का नुकसान आपका प्रॉफिट बनता है। कभी आपने सोचा है कि बड़े ब्रांड्स, फैक्ट्रीज और दुकानों में कितना सारा ऐसा सामान पड़ा होता है जो कभी बिक ही नहीं पाता, और आखिर में वही प्रोडक्ट या तो वेयर हाउस में धूल खाते रहते हैं या फिर बहुत सस्ते में निकाल दिए जाते हैं। अब यही माइंडसेट का फर्क आता है। जिस प्रोडक्ट को कोई और लाइबिलिटी समझ रहा है, वही आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ट्रेड स्टॉक का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में नहीं बिक रहा, लेकिन उसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई है, बस डिमांड या ट्रेंड चेंज हो गया है। और यही सोच सक्सेसफुल इन्वेस्टर की फिलॉसफी से मैच करती है। जहां बाकी लोग प्रॉब्लम देखते हैं, वही स्मार्ट लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। इंडिया जैसे बड़े मार्केट में जहां हर दिन हजारों फैक्ट्री और होलसेलर नया स्टॉक लाते हैं, वहां ट्रेड स्टॉक की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो बस उसे पहचानने की अब सवाल है। इसे शुरू कैसे करें? सबसे पहले आपको अपने आसपास के लोकल मार्केट्स, होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स से कनेक्ट करना होगा। उनसे पूछिए कि कौन सा स्टॉक लंबे समय से पड़ा हुआ है। मान लीजिए किसी शूज मैन्युफैक्चरिंग के पास पुराने डिजाइन के शूज पड़े हैं जो अभी ट्रेंड में नहीं है, उसके लिए वो स्टॉक सिर्फ स्पेयर घेर रहा है, इसलिए वो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। अब यही से आपका गेम शुरू होता है। आप उसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ सेल कर सकते हैं। यही मार्केट और पोजीशनिंग के साथ वही ट्रेड स्टॉक आपको अच्छा खासा प्रोडक्ट दे सकता है। आज के समय में लोग एक चीज़ सबसे ज़्यादा चाहते हैं, कम कीमत में बेहतर वैल्यू, और अगर आपकी प्राइसिंग स्मार्ट है तो वही प्रोडक्ट जो कहीं और पड़ा रह गया आपके पास तेज़ी से बिक सकता है। यही इस मॉडल की असली ताकत है। दूसरा तरीका है अपना खुद का डिस्काउंट स्टोर बनाना। आपने अपने क्लियरेंस सेल या प्लेट 50% ऑफ वाले स्टोर्स जरूर देखे होंगे। असल में उनके पीछे भी यही स्ट्रेटजी काम करती है। अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके या रेजिडेंशियल एरिया के पास एक छोटा सा स्टोर खोलते हैं और उसमें अच्छे या ब्रांडेड प्रोडक्ट सस्ते दाम पर बेचते हैं तो कस्टमर्स खुद खींचे चले आते हैं। इंडिया जैसे मार्केट में डिस्काउंट खुद एक पावरफुल मार्केटिंग टूल है। यहाँ लोग ब्रांड से पहले डील देखते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज बन सकती है। तीसरा और सबसे स्मार्ट तरीका है अपना खुद का क्लियरेंस या सप्लायर्स मार्केट प्लेन बनाना। इसमें आपको खुद सामान खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ फैक्ट्रीज, ब्रांड और होलसेलर्स अपना अनसोल्ड स्टॉक लिस्ट करें और बायर्स उसे खरीद सकें। आप हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन कमा सकते हैं। शुरुआत में यह थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आज के डिजिटल दौर में वेबसाइट या ऐप बनाना पहले जितना मुश्किल नहीं रहा। और सबसे खास बात, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगभग जीरो हो सकता है। ना स्टॉक, ना वेयर हाउस, सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट से आप इस बिजनेस को चला सकते हैं। देखिए, फर्क सिर्फ सोच और यह है, जहां एक इंसान ट्रेड स्टॉक देखकर उसे बेकार समझता है, वही दूसरा उसी को अपॉर्चुनिटी देख लेता है। और जो लोग यह माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं, वही धीरे धीरे अपनी इनकम नए रास्ते बनाते हैं। लेकिन अगर आपको यह
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो अब बात करते हैं कि ऐसे बिजनेस जो कि और भी सिंपल है। डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, एक बार बनाओ बार बार बेचो। सोचिए अगर आप एक बार कोई चीज़ बनाते हैं और उसे बार बार बेचकर इनकम जनरेट करते रहते हैं तो यही डिजिटल प्रोडक्ट की असली पावर है। इसमें आप ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेस, टेम्पलेट्स, प्रोडक्ट्स या किसी भी तरह का डिजिटल फाइल्स बना सकते हैं जिन्हें लोग डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सके। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप एक कोर्स बना सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम ग्रोथ समझते हैं तो कंटेंट स्ट्रेटजी गाइड बना सकते हैं। एक और प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसके बाद हर सेल पर आपका प्रॉफिट लगभग पूरा का पूरा आपका ही होता है, क्योंकि इसमें ना प्रोडक्शन कास्ट है ना डिलीवरी कास्ट है। सबसे बड़ी खासियत इसमें स्टेबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। आप एक ही प्रोडक्ट को 10 लोगों को भी बेच सकते हैं और 10,000 लोगों को भी बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। आज के टाइम में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म आपको आइडियाज़ बिल्ड करने का मौका देते हैं और यही आइडियाज़ आपकी कस्टमर बनती हैं। शुरुआत में आपको सिर्फ एक स्किल और कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे जैसे लोग आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं वही ट्रस्ट आपकी इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं तीसरे आइडियाज़ पर, कार वॉशिंग और डिटेलिंग बिजनेस। जरा आपने अपने आसपास देखिए, हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी। यह सिर्फ ट्रैफिक नहीं है बल्कि एक मैसिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में व्हीकल्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और जहाँ गाड़ियाँ होंगी वहाँ उनकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस जरूर भी हमेशा रहेगी। आज के बिजी लाइफ स्टाइल में लोगों के पास अपनी कार खुद साफ करने का समय नहीं होता। ऐसे में वह प्रोफेशनल सर्विस प्रोफेसर करते हैं और यही से आपका बिजनेस शुरू होता है। आप इसे बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में सिर्फ बेसिक क्लीनिक टूल्स, पानी और कुछ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। एक बेसिक कार वाश के लिए 300 से 500 रुपये तक चार्ज किया जा सकता है और अगर आप डिटेलिंग, पॉलिशिंग या इंटीरियर क्लीनिंग जैसे सर्विस ऐड करते हैं तो 1,000 से 3,000 तक भी अर्न कर सकते हैं। अगर आप रोज़ 10 कार्स भी वॉश करते हैं तो 3,000 डेली यानी करीब 90,000 मंथली टर्न ओवर बन सकता है। और जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते हैं आप हेल्पर्स रखकर इसे स्केल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल आइडियाज़ की। कंटेंट बिजनेस। आज के समय में कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, यह पूरा बिजनेस मॉडल बन चुका हुआ है। इमेजिन कीजिए, एक नॉर्मल इंसान अपने फ़ोन से वीडियोज़ बनाता है और उसी से लाखों कमा रहा है। आज हज़ारों छोटे क्रिएटर भी हैं जो लिमिटेड सब्सक्राइबर्स के साथ 1 लाख या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं और यह इनकम सिर्फ एड्स से नहीं आती बल्कि ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और अपने प्रोडक्ट्स से आती है। अगर आपकी ऑडियंस बन जाती है तो आप ई बुक्स, कोर्सेज, सर्विसेज या इवन अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। यानी एक चैनल आपको मल्टीपल इनकम स्टेप्स देता है और इसे शुरू करना सबसे आसान है। आपके लिए एक स्मार्टफोन, इंटरनेट है, बस वही से शुरुआत हो सकता है। या इसमें टाइम और कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन एक बार ग्रो हो गया तो यही आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। अब आते हैं अगले आइडियाज़ पर। रेंटल बिजनेस। हर चीज़ खरीदना जरूरी नहीं होता है और आज लोग ओनरशिप से ज़्यादा एक्सेस को प्रेफर कर रहे हैं। यानी माइंडसेट रेंटल बिजनेस को इतना पावरफुल बनाता है। इसमें आप एक रेंटल खरीदते हैं और उसे बार बार रेंट पर देकर इनकम जनरेट करते हैं, जैसे कैमरा, बाइक, फर्नीचर या इवेंट आइटम्स। एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद वही एसेट बार बार आपके लिए पैसा कमाता है। मान लीजिए आपके अपने एक कैमरा लिया और उसे डेली रेंट पर देना शुरू किया तो कुछ ही महीनों में आपकी कास्ट रिकवर हो सकती है। उसके बाद भी जो इनकम होगी वो प्योर प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं लोकल सर्विस एजेंसी की। हर घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंग, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिलायबल पर्सन ढूंढना। यही आपको अपॉर्चुनिटी छुपा है। आपको खुद काम नहीं करना, बस सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच बिजनेस बनाना है। आप लोकल वर्कर का नेटवर्क बनाइए और हर सर्विस पर कमीशन लीजिए। कम इन्वेस्टमेंट, हाई डिमांड और स्केलेबल मॉडल, यही इसकी ताकत है। अब आते हैं द ठेला मैनेजमेंट बिजनेस पर। जिसे लोग छोटा काम समझते हैं वही एक बड़ा स्किल्स बिजनेस बन सकता है। एक फूड कार्ड डेली अच्छा खासा टर्न ओवर जनरेट कर सकता है और अगर आप मल्टीपल कार्ड्स मैनेज करते हैं तो आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। आपको खुद काम नहीं करना, बस सिस्टम्स सेटअप करना है। वही लोकेशन, सही स्टाफ और क्वालिटी कंट्रोल। धीरे धीरे आप मल्टीपल कार्ड्स के साथ एक स्ट्रांग इनकम सोर्स बना सकते हैं। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।